गुंडा लोग बहुत हम लोग को परेशान करता है, हम लोग को ही धमकी देता है। तुम लोग को अम्मी को बोलता है ना कि आप लोग के बच्चे जाएंगे ना पढ़ने तो हम उसको ना किडनैप कर लेंगे। हमारे चाचा गुंडा लेके आते हैं, वही से हम लोग को धमकाते हैं और बोलते हैं तुम अम्मी को बोलते हैं घर खाली कर दो, नहीं खाली करोगी तो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बोले थे, हमको डर लग रहा था। सब अम्मी पापा को डांट रहे थे पुलिस वाले लोग और बोल रहे थे कि तुमको अभी जेल में डाल देंगे। मेरी अम्मी को महिला पुलिस को बुला रहे हैं ऐसे बोल, और पापा को भी मारते हैं, हम लोग को भी मारते हैं, और अम्मी को भी चूड़ी तोड़ दिए थे मार के। देखिए, मैं अभी वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से कुछ ही दूरी पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बैठे हैं, यानी जनता दरबार लगाकर बैठे हैं। लेकिन कुछ फरियादी ऐसे हैं जो उनसे मिल नहीं पाते। देखिए, ये फरियादी दूर से आए हैं और इनकी समस्या यह है कि इनके घर वाले ही इन्हें बेदखल कर रहे हैं। क्या समस्या है? मेरा है घर का समस्या है। मेरी सास के नाम से घर था, मैं उसमें रह रही हूँ। 20-25 साल पुराना घर है, मैं शुरू से यहीं रह रही हूँ। और अभी कहता है देवर कि मेरे नाम से ये घर हो गया। मेरी सास के मरे 3 साल हो गया, 3 साल पहले उसका नाम नहीं था। जब माँ मर गई तो कहता मेरा नाम है, और कहता है कि मैं ये घर बेच दूंगा। इसलिए क्या किया, ब्रोकर को वो घर हवाले कर दिया है। तो कुछ दस्तावेज तो होंगे कि लिखित तौर पे आपने नहीं मांगा कि आप दिखाइए कहाँ आपका नाम है घर पे? हाँ, वो ये अभी कागज़ जो आ रहा है ना, उस घर का रसीद सब में उसका नाम आ रहा है। अभी वो अपना नाम कर लिया। अब कैसे क्या है वो तो अब कोर्ट ही ना फैसला करेगा, क्या सही है क्या गलत है। तो आपके पति कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? नहीं, हम लोग एक्शन ले पा रहे। हम लोग सिविल कोर्ट में केस किए हुए हैं, 2-3 साल से केस चल रहा है। बंटवारा का केस चल रहा है, लड़ाई का नहीं केस चल रहा। तो कोर्ट का तो इतने जल्दी फैसला आता नहीं है। वो तो कोर्ट की बात तो बाद में, पहले जब घर का मामला है तो आपके जो ससुर जी हुए नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो जो जमीन होगा वो अगर मतलब आपके ससुर जी के नाम के पर होंगे या उनके पिताजी के नाम पे होंगे, तो आपके पति तो जानते होंगे ना किनके नाम पर हैं। तो फिर उनके भाई के नाम पर कैसे चला गया? वो कैसे चला गया ये मुझे नहीं पता। अभी ये साल भर से इसके नाम से रसीद कटने लगा है। सास जब तक थी तो सास के नाम से कट रहा था, 2 साल पहले भी उन्हीं के नाम से कट रहा है। ये अभी 2022 में इसके नाम से कटने लगा है। कहाँ से आए हैं? हम न्यू अजीमाबाद कॉलोनी से आए हैं। पटना, हाँ, सेक्टर डी, बहादुरपुर थाना। आप किस थाना में गए थे? बहादुरपुर थाना से आए हैं हम। क्या कहा जा रहा है वो? बहादुरपुर थाना तो मत बोलिए, वो तो ऐसा बोलता है, गाली उली सब देता है, ऐसा बात करता है। वो तो लेडीज़ को कुछ समझता ही नहीं है। वो पता ना उसके घर में लेडीज़ है बड़ा बाबू के कि नहीं है, वो तो वही बता। क्या बोलते हैं वो? हमको ऐसा बोलता, बता ही नहीं सकते हैं। वो बोलता है तुम औरत हो के हमको परेशान करती है। बताइए हम क्या परेशान करेंगे उसको। एसपी साहब फ़ोन किए तो उसको भी खूब सुनाया है कि वो औरत है, औरत तो हमको परेशान करती। तो एसपी साहब बोले वो सब तुम नहीं बोलो, जितना काम है तुम उतना ही करो। तुम दोनों एसपी साहब को उन्होंने कॉल किया था? हाँ, एसपी साहब का मैं गए तो एसपी साहब मिल गए, सीनियर एसपी। तो फ़ोन किए तो बोले कि क्यों इसका तुम नहीं ले रहे हो, केस नहीं लिया मेरा। उसका केस ले लिया। जब एसपी साहब फ़ोन किए तो मेरा इनकाउंटर केस लिया। तो एसपी साहब एसएसपी ने कॉल किया तब कॉल एसएसपी ने? हाँ, एसपी साहब फ़ोन के हमको बुलाता रहा थाना पे कि आइए। हम समझ गए, शुरू गए तो देखे उसका बातचीत कि मतलब ऐसा बिहेव, हम समझ गए कि ये मेरा काम नहीं करेगा, ये बिका हुआ है। कितने दिनों से आप जा रहे थे थाना? हम 2 महीने से परेशान हैं। कब केस लिया गया? 9 को कांड हुआ ना, मेरा 10 को केस लिया गया। जब एसपी साहब फ़ोन किए तो फिर उसी के सामने हमको केस ले लिया। 9 को नहीं लिया मेरा केस। क्या 9 क्या? 8वां महीना, अगस्त 9। अच्छा, अगस्त 9 को 2022 को वो लोग आया था, गुंडा लोग मारा पीटा, इसके पापा का पैर तक टूटा हुआ। हम लेके पीएमसीएच फिर भागे 9 के रात में, वहीं एडमिट कर दिए। और उधर से उधर एसपी साहब कन चले गए। तो कोई बताया बेचारा कि एसपी कन चले जाइए, वहाँ आपका काम होगा। तो एसपी साहब कन चले गए, इसके पापा को पीएमसीएच में छोड़ दिए। तो वो लोग फिर फ़ोन करे थाना से कि आइए, लेकिन हम नहीं गए। वो लोग कहता थाना वाला कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आप घर से निकल जाइए। हाँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, उसका है। तो ये चीज़ तो कोर्ट ने फैसला। कितने भाई हैं आपके पति? 5 भाई हैं। 5 भाई? हाँ, तो सब नहीं परेशान करता है, एक तो परेशान करता है। अच्छा, ठीक है। जब 5 भाई हैं तो और भाई के नाम पर रसीद नहीं कट रहा? नहीं, यही के नाम पे। तो और भाई लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं, सब गांव पे रहता है। बाढ़ जिला मेरा मेन ससुराल है। सब गोतिया लोग वहीं रहता है। ये जो भी आता है ये भी बाढ़ ही जिला से आता है और यहाँ आके उपद्रव करता है। रहता है 1 दिन 2 दिन इधर उधर। सास से तो मेरे घर पे आती थी, लेकिन देवर भी आता था। लेकिन ये लोग कौन है जो आपके साथ यहाँ बच्चे हैं? मेरे सब बच्चे लोग हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। हाँ,
चारों अच्छा क्या जब आप लोग घर पे रहते हो तो आपके जो चाचा हैं वो आके कुछ बोलते भी हैं, परेशान भी करते हैं? हमारे चाचा गुंडा लेके आते हैं, वही से हम लोग को धमकाते हैं और बोलते हैं तुम अम्मी को बोलते हैं घर खाली कर दो, नहीं खाली करोगी तो तुम्हें मार डालेंगे, बस इतना ही कहते हैं। और आके गेट भी तोड़ के एक बार हमारे पापा का पैर तोड़ दिए हैं और उसके बाद फिर आए थे कैमरा उमरा तोड़ दिए हैं और पापा को भी मारते हैं, हम लोग को भी मारते हैं और अम्मी को भी चूड़ी तोड़ दिए थे मार के। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है, उल्टा हम ही लोग के पापा पे केस कर दिया है। और किस क्लास में पढ़ते हो? हम 5 क्लास में पढ़ते हैं। तुम किस क्लास में बाबू? 5 में हो। डर भी लगता है जब इस तरह का माहौल होता है घर में, तो डर भी लगता है? जी डर लगता है, रोने लगती है, ये सबसे ज़्यादा। तो थाना तुम भी गए थे कभी? हाँ गए थे मम्मी पापा के साथ। तुम्हारी बात भी नहीं मानी गई वहाँ? तुम कुछ बोले थे थानाध्यक्ष को या एसपी को, जहाँ भी गए होंगे साथ में? नहीं बोले थे, हमको डर लग रहा था। सब मम्मी पापा को डांट रहे थे पुलिस वाले लोग और बोल रहे थे कि तुमको अभी जेल में डाल देंगे। मेरी अम्मी को महिला पुलिस को बुला रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। तुम किस क्लास में बाबू? 2। पापा को ना एफआईआर लिखने लेके गया था, फिर ना जेल में डाल दिया। गुंडा लोग बहुत हम लोग को परेशान करता है, हम लोग को ही धमकी देता है। तुम लोग को अम्मी को बोलता है ना कि आप लोग के बच्चे जाएंगे ना पढ़ने तो हम उसको ना किडनैप कर लेंगे। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। आज बाल दिवस है और बाल दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के जनता दरबार के बाहर आप सुन पा रहे थे इन बच्चों को। आपने सुना उन फरियादी को, उस महिला को जिस महिला ने बयां किया अपने दर्द को। और ख़ास बात यह है कि महिला ने जो दर्द बयां किया है, यह महिला राजधानी पटना के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में रहती हैं और इनके का कहना है कि इनके देवर इनके घर पर आते हैं और जबरन इनके घर पर कब्जा कर लिए हैं। जब ये महिला बहादुरपुर थाना जाती हैं तो थाना अध्यक्ष भी इनकी बात को नहीं सुनते हैं। उस वक्त सुनते हैं जब पटना एसपी के द्वारा, या महिला यह भी कह रही थी कि पटना एसएसपी के द्वारा कॉल किया जाता है। जब यह मिलने पहुंची पटना एसएसपी के पास तो वहां से जब कॉल गया है उस वक्त बहादुरपुर थाना अध्यक्ष इनकी बात को सुनते हैं, इनका केस लेते हैं। गौर करने वाली बात है, राजधानी पटना की यह स्थिति है जहां पर दिन दहाड़े गुंडे जो हैं इस तरह से काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो बच्चे को आप सुन पा रहे थे, बच्चों ने कहा है कि इनके घर में इनके चाचा गुंडे लाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जब तुम खेलने जाओगे तो तुम्हें किडनैप कर लिया जाएगा। बहरहाल क्या तस्वीर रहती है आगे, क्या कुछ इनका फैसला हो पाता है, क्या नीतीश कुमार इन परिवार का फैसला कर पाती है, क्या बहादुरपुर थाना जो है प्रभारी वो इनकी बातों को सुन पाते हैं? तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था बिजजित आनंद, फर्स्ट बिहार पटना।